नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट क्लासेस में हमने लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इमेजेस की गाइडलाइंस किस तरह है, ठीक है। मेन इमेज किस तरह होना चाहिए, फिर और इमेजेस किस तरह होनी चाहिए, इस तरह टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन। टाइटल में हमने किन किन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। ईच वर्ड कैपिटल होना चाहिए, इसके साथ साथ आप अपना ब्रांड नेम भी लगा सकते हैं टाइटल में, स्टार्ट में इसका। अच्छा, इसके साथ हमने प्रॉपरली अमेजॉन लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग की थी, जिसमें हमने टाइटल खुद ही बनाया था। एंड इसके साथ जो बुलेट पॉइंट्स थे, डिस्क्रिप्शन था, वो हमने चैट जीपीटी की हेल्प लेके बनाए थे। एंड इस तरह हमारी प्रॉपरली एक लिस्टिंग बन चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। हम उस लिस्टिंग को अमेजोन पे अपलोड करेंगे। प्रॉपरली क्या किया, लिस्टिंग बनाने से पहले हमने क्या किया, कीवर्ड रिसर्च किया, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करके हमने उसको अपनी लिस्टिंग में शामिल किया, कंटेंट राइटिंग कर ली। एंड कंटेंट राइटिंग के बाद अब हमारा क्या काम है कि हम प्रॉपरली लिस्टिंग अपनी बनाएंगे। एंड इस तरह फिर हम इसको जब ऐड करेंगे अपने प्रोडक्ट्स, फिर उसको जब अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, क्योंकि हम तो एफबीए करेंगे, ठीक है। एफबीएम हम नहीं करते ज़्यादातर, एफबीए ही करते हैं। तो हम अपनी लिस्टिंग्स को प्रॉपरली बना के फिर उनके लिए इमेजेस वगैरह ये तमाम चीज़ें सोर्सिंग करके हम अपनी इन्वेंट्री भेज देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस। एंड फिर ये लिस्टिंग हमारी लाइव हो जाती है अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। अमेजोन का जो बायर वेबसाइट है वहां पे दिख रही होती है हमारी लिस्टिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यूएसए में कर रहे हैं तो amazon.com के जो बायर्स होंगे, वो जब जब वो अपना प्रोडक्ट सर्च करेंगे, जो बेसिकली हमारी प्रोडक्ट होगी, हमने रिसर्च करके ये तमाम चीज़ें करके प्रॉपरली अपडेट की होगी, तो उसमें हमारी प्रोडक्ट भी उसको शो होगी। तो जिसको हमारी प्रोडक्ट पसंद आएगी, तमाम एस्पेक्ट्स के को मद्देनजर रखते हुए, फॉर एग्जांपल प्राइस, पिक्चर्स, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज हमारे पास अच्छे हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें अच्छी है मार्केट के हिसाब से, वो क्या करता है, वो ऑर्डर कर देता है, ठीक है। ऑर्डर करने के बाद अमेजोन को पता चल जाता है कि इस स्पेसिफिक सेलर का क्या हुआ है, कि इसका ऑर्डर आ गया। तो वो वहाँ से अपने शेल्फ से अपनी जो वहाँ पे हमारी इन्वेंट्री उन्होंने रखी होती है, वहाँ से हमारे प्रोडक्ट को उठा के पैक कर देते हैं एंड फिर शिप कर देते हैं अमेजोन के, सॉरी, अपने कस्टमर को, ठीक है। वो अमेजोन का भी कस्टमर होता है, हमारा भी कस्टमर होता है। तो लिस्टिंग जब हम करते हैं प्रॉपरली, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो अमेजोन सेलर सेंट्रल है, इसका तो मैंने आपको बताया था ना कि अमेजोन सेलर सेंट्रल, प्लीज थोड़ा सा शोर ना करें, ठक ठक भी ना करें। ये जो सेलर सेंट्रल है, इसका मैंने आपको बताया था कि ये क्लाइंट का काम है बनाना, ठीक है। आपका क्लाइंट सेलर सेंट्रल बना लेगा, इसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मतलब जीमेल रिक्वायर्ड है, फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, आपका सीएनआईसी पासपोर्ट वगैरह, ठीक है, आपका एड्रेस वैलिड होना चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, आपका डेबिट कार्ड रिक्वायर्ड है। ये तीन चार चीज़ें हैं जो अमेजोन अकाउंट क्रिएशन में रिक्वायर्ड है। बाकी सिंपल स्टेप्स है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको कहता है क्लाइंट के, फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट बनाना भी नहीं आता, आप बना सकते हैं उसके लिए फिर प्रॉपरली। बट ज़्यादातर क्लाइंट ने अकाउंट बनाया होता है, वो आपको फिर क्या करता है, वो यहाँ पे चले जाता है, यूज़र परमिशंस, ठीक है। अभी तो वो नहीं है यहाँ पे, बट यूज़र परमिशंस यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं। उस पे वो क्लिक करके आपका जीमेल पुट करके वो आपको इनविटेशन सेंड कर देता है। आपको वो इनविटेशन जीमेल के थ्रू आ जाती है। एंड फिर जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर आपका अकाउंट पहले से अमेजोन पे मतलब बना हुआ है, कोई और चाइल्ड एक्सेस भी आपने ली हुई है,
तो आपने जस्ट साइन इन करना है। अगर फर्स्ट टाइम आप चाइल्ड एक्सेस ले रहे हैं अपने क्लाइंट से, तो फिर आप क्या करते हैं, सिंपल अपना अकाउंट वहां पे क्रिएट करते हैं, सेलर सेंट्रल नहीं, आप अपना चाइल्ड अकाउंट वहां पे क्रिएट करते हैं, सिर्फ अपना जीमेल पुट करते हैं, ठीक है, अपना फोन नंबर पुट करते हैं, एंड विद इन मिनट्स आपका अकाउंट वहां पे क्रिएट हो जाता है। तो फिर आपकी जो इनविटेशन क्लाइंट ने आपको सेंड की होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है आपकी तरफ से। आप उनको दोबारा कह देते हैं कि मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली, आप मुझे मजीद परमिशन। इस पे हम प्रॉपरली, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम चाइल्ड अकाउंट एक्सेस लेते हैं। जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो वो फिर आपको मजीद परमिशंस दे देते हैं, एंड इस तरह फिर आपको उनका अकाउंट दिख रहा होता है। ठीक है, जिस तरह अब ये मुझे अकाउंट दिख रहा है, इसमें कुछ टैब्स है, कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम काम करते हैं। तो ये हमारे ऑर्डर्स आते हैं, फिर इस तरह हम इनको देखते हैं, ये पेमेंट वगैरह, ये हम इंशाल्लाह प्रॉपर इससे सेंट्रल ओवरव्यू करेंगे। बट इस टाइम हम क्या कर रहे हैं, लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, इन थ्री लाइंस पे हम क्लिक करते हैं, इन थ्री लाइंस पे। इस पे जब आपने क्लिक किया तो ये देखिए कैटलॉग, कैटलॉग में फिर ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट्स पे आपने क्लिक किया, तो अब आपके सामने ये देखिए डिफरेंट चीजें नजर आ रही है, कीवर्ड्स, अपने कीवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं, इमेज के थ्रू कर सकते हैं, यूपीसी के थ्रू सर्च कर सकते हैं, कोई वेबसाइट यूआरएल आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट मतलब आप बल्क में जब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो फिर आप यहाँ से स्प्रेडशीट डाउनलोड करते हैं। इस पे भी हम थोड़ा सा काम करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह स्प्रेडशीट के थ्रू प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाता है। बट ये उस स्टेज में होता है जब आपके पास बहुत बड़ा अकाउंट होता है, बहुत बड़ा ब्रांड होता है, वो आपको कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, फिर या बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है उनमें आपने कुछ चेंजेस वगैरह करनी है, तो फिर आप वो स्प्रेडशीट के थ्रू करते हैं। तो ये फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, एंड इसकी एज सच आपको इनिशियली इतनी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एक दो साल तीन साल बाद जब आप फील्ड में ग्रो करेंगे, आपको बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, तो फिर आपको ये चीज इसकी रिक्वायर्ड जरूरत होगी। फिलहाल हमारा काम इस चीज के साथ है, किसके साथ है, ब्लैंक फॉर्म। ब्लैंक फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूं, स्टार्ट। अब आप स्टार्ट कहां से लेते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपना टाइटल यहां पे पुट करते हैं, सही है। तो हमने कल क्या किया था, लिस्टिंग बनाई थी ना प्रॉपरली, वो लिस्टिंग अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा टाइटल, ये हमारे बुलेट पॉइंट्स, ये चीजें। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, अपने टाइटल को यहां से उठा के कॉपी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल पी वी। तो ये हमने क्या किया, टाइटल यहां से सेलेक्ट किया, सही है। अब जब हम अपना टाइटल यहाँ पे पुट कर देते हैं तो अमेजोन ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है कि हमारी कैटेगरी वो खुद पिक कर लेता है। बट ज्यादातर अमेजोन जब यहाँ पे आपकी कैटेगरी पिक कर लेता है ना, तो वो गलत होती है। ठीक है, तो उसका फिर क्या हल है, उसका ये हल है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स की कैटेगरी देख ले कि उन्होंने किस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है। तो पिकल बॉल पेडल्स मैंने यहाँ पे टाइप किया, आप कोई भी टॉप का कंपेरेटर उठा लें, एक दो कंपेरेटर्स तीन कंपेरेटर्स आप उठा लें तो आपको कैटेगरी का आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आप आ जाए, कोई भी यहाँ से ये रेफरेंस है, ठीक है, जो यहाँ पे आपको यूआरएल नजर आ रहा है, इससे आप कोई भी, ठीक है, एंड एंटर पे क्लिक कर ले, तो आपको इस प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ पे नजर आ जाएगी। पहले ये नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, जैसे ही हमने यूआरएल में से एक आधा वर्ड निकाल लिया, कैरेक्टर निकाल लिया, ये कैटेगरी हमें नजर आ गई। ये मेरे एक कंपेरेटर की कैटेगरी हो गई। अब मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए दूसरे कंपेरेटर की कैटेगरी भी देख लेता हूँ। तो यहां से भी आप एक आधा वर्ड हटा लें, इस पे क्लिक कर लें, देख लें, ये आपको कैटेगरी नजर आ गई। तो मतलब ये है कि ये हमारी अप्रोप्रिएट कैटेगरी है। ठीक है, इस कंपेरेटर की भी है, इसकी भी है। मैं टाइम बचाने के लिए दो पे खोल लें ताकि आपको बिल्कुल सही से पता चल जाए कि मेरी कैटेगरी क्या है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि ये मेरी कैटेगरी है, तो इससे मैं सिंपल ये वर्ड उठा के
यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। अगर फिर मुझे इस पे नहीं दिखा देता अमेजोन, तो फिर मैं ये पूरी की पूरी कैटेगरी पुट करूंगा यहाँ पे। तो देखिए ये मेरी कैटेगरी नहीं है, तो मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा, मैं सेलेक्ट एनदर पे क्लिक कर रहा हूँ। सेलेक्ट एनदर पे जब मैंने क्लिक किया, ये देखिए आपको कह रहा है कि आप सर्च कर ले अपनी कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, ये शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। तो सर्च में हमने क्या वहां पे कॉपी किया था, पिकल बॉल कॉपी किया था, उसको मैंने सर्च किया। तो अब देख ले, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, ये देखिए। अब हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं अपनी कैटेगरी। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स लेयर, स्पोर्ट्स एंड गेम इन रूम, आउटडोर गेम्स एंड एक्टिविटीज, पिकल बॉल। ठीक है, आउटडोर गेम पिकल बॉल, ये देखिए पेडल्स। ठीक है, कैटेगरी मेरे सामने आ गई, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशंस, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। तो अगर आपके प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएशंस होंगे, आप यहाँ पे वेरिएशंस पे क्लिक कर लेंगे। अगर नहीं है वेरिएशंस, वेरिएशंस तो सब जानते हैं ना। ठीक है, वेरिएशंस नहीं है तो फिर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको ब्रांड नेम का पूछ रहा है आपसे कि आपका कोई ब्रांड नेम है नहीं है। अगर आपका ब्रांड नेम है तो आप यहाँ पे अपना ब्रांड नेम पुट कर लेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपल क्या कर लेंगे, या तो जेनेरिक लिखेंगे, या आप यहाँ पे दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा जेनेरिक। जेनेरिक मतलब कोई भी इसका ब्रांड नेम नहीं है। सही है, बट ये बहुत ही मतलब एक गलत तरीका है जेनेरिक नेम के साथ अपने उसको लिस्ट करना। ठीक है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है, दो तरीकों से हम अपने लिस्टिंग करते हैं ब्रांड नेम के साथ। अब इसको आप समझे। एक तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, काम स्टार्ट करते वक्त हम क्या करेंगे, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे। ट्रेडमार्क हम उसी कंट्री में रजिस्टर करेंगे जिस कंट्री में हम सेलिंग करना चाहते हैं। सही है, फिर ट्रेडमार्क किस तरह रजिस्टर किया जाता है ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको उस कंट्री में अटॉर्नी, कोई ना कोई अटॉर्नी की जरूरत होती है। अटॉर्नी मतलब सिंपल एक वकील या लॉयर इस तरह। ठीक है, तो वो तो हमारे पास नहीं होते। तो फिर हम क्या करते हैं कि खुद हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्री नहीं करते, उसके इतने फिर मुश्किल स्टेप्स भी नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। बट मसला सिर्फ यही है कि आपको अटॉर्नी की जरूरत होती है, वो हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए फिर हम थर्ड पार्टी सर्विसेज प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं। ठीक है, कोई भी हमने फाइवर पे देख लिया ट्रेडमार्क रजिस्ट्री के लिए। ठीक है, ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्ट्री के लिए हमने फाइवर पे कोई बंदा देख लिया, ब्रांड नेम। पहले हम क्या करते हैं, ट्रेडमार्क करते हैं, उसके बाद हम अमेजोन के साथ अपनी ब्रांड रजिस्ट्री कर लेते हैं। सही है, तो वो क्या हो जाता है कि अमेजोन को ऑलरेडी पता होता है जो ब्रांड नेम हमारा अमेजोन के साथ रजिस्टर होता है। ठीक है, मतलब हर चीज के लिए कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होती है ना। इस तरह तो नहीं है कि बस आप अमेजोन को कॉल कर देंगे और वो कहेंगे कि मैं सेलिंग करना चाहती हूँ, और बस वो आपको कहेंगे कि जी जनाब बिल्कुल, आपकी लिस्टिंग भी हो गई, आपका तमाम काम हो गया, और बस आप क्या करें, आप सिर्फ घर में बैठे और पैसे कमाएं। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता। ये जो कहते हैं कि घर में बैठे और पैसे कमाएं और ये चीज वो चीज, वो सब बकवास होती है। ठीक है, आपने प्रॉपरली मेहनत करनी होती है। आप देख ले स्टार्ट से इधर तक हमने कितनी चीजें कवर कर ली, इसमें कितना मेहनत रिक्वायर्ड है, ये तो आपको क्लियर हो गया ना। कोई आसान काम तो नहीं है ना, इन स्टेप से हम भी गुजरे हुए हैं। ठीक है, आप तो फिर भी अच्छे, आपको विद इन अ मंथ कम से कम ये पता चल गया कि यार कौन से स्टेप्स करने हैं, कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। प्रैक्टिस आप फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा आप वीक है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बट चीज़ों का आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल गया। और एक ये भी पता चल गया कि यार इस तरह काम होता है, इस तरह लोग पैसे कमाते हैं यहाँ से। प्रॉपरली एक बिजनेस है ना, गपशप तो नहीं है। तो ये स्टेप्स, ये चीज़ें लाजमन रिक्वायर्ड है। सही है, हम जब काम करते थे, मैंने जब स्टार्ट लिया था, तो आप यकीन माने मैं इधर उधर से वीडियोस देखता था। एक दो महीने तक मेरा बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि प्रोडक्ट हंटिंग के बाद क्या करना है, सोर्सिंग करना है, क्या चीज़ करनी है। ठीक है,
2-3 महीने बाद जाके मुझे इन चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं करता था, ना कोई टीचर था, फ्री में देखते थे इधर उधर से। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इस पे काम करें, कोई मुश्किल आती है मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, दोबारा आते हैं टॉपिक पे। ब्रांड नेम। ब्रांड नेम मैंने आपको क्या कहा, 2 टाइप्स के होते हैं हमारे पास जब हम लिस्टिंग में लिस्टिंग करते हैं। एक ये है कि हम प्रॉपरली ट्रेडमार्क रजिस्टर कर ले, वो ट्रेडमार्क का नंबर, वो फाइल्स, वो चीज़ें जब हमें मिल जाए, उसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अमेजोन के साथ रजिस्टर करवा लेते हैं, उसको ब्रांड रजिस्ट्री करते हैं कहते हैं। ठीक है। ट्रेडमार्क हमने कंट्री में रजिस्टर किया, सर्टिफिकेशंस उठा के, नंबर्स उठा के हमने अमेजोन के साथ रजिस्टर कर लिया, उसको क्या कहेंगे, ब्रांड रजिस्ट्री। ब्रांड रजिस्ट्री हमारी अमेजोन के साथ हुई है, तो अब अमेजोन को पता है कि इसके इस ब्रांड नेम की रजिस्ट्री हमारे पास हुई है। तो वो ब्रांड नेम जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, ये देखिए, ये ब्रांड नेम हमने यहाँ पे पुट किया, ये डायरेक्टली अमेजोन ले लेगा, कोई एरर, कोई मुश्किल, कोई चीज नहीं आएगी, बात खत्म। ठीक है। अब हमारा ब्रांड नेम, मतलब ना हम जेनेरिक के साथ जाते हैं, ना हमने ट्रेडमार्क रजिस्टर करके अमेजोन के साथ ब्रांड रजिस्टर किए। ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर किया हुआ है, बट आपने अमेजोन के साथ रजिस्टर नहीं की, फिर भी अमेजोन को पता नहीं है कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है या नहीं। वो आपसे कहते हैं कि हमारे साथ प्रॉपरली उसको अटैच करवाए, ठीक है, प्रॉपरली एफिलिएट करवा ले, ये चीजें कर ले, फिर उनको पता चल जाता है। एक तो ये कि आपका ब्रांड नेम अमेजोन को पता है, रजिस्टर है, वो तो डायरेक्टली ये यहाँ पे पिक कर लेगा, कोई मसला नहीं देगा। दूसरा, आपका ट्रेडमार्क नहीं है, आप जेनेरिक के साथ भी नहीं जाते, तो फिर क्या मेथड है? फिर ये मेथड है कि आप यहाँ पे जो भी आपने ब्रांड नेम सोचा हुआ है, वो आप यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है। पुट करेंगे, बाकी तमाम चीजें कर लेंगे, जब आप लिस्टिंग सेव करने लगेंगे, ठीक है, जब आप लिस्टिंग सेव करने लगेंगे तो अमेजोन आपको एक एरर दे देगा। ठीक है। उस एरर को कहते हैं एरर 5665 एरर। ठीक है। अमेजोन जब आपको एरर दे देगा, तो उस एरर में अमेजोन आपको क्या कहता है? वो यही कहता है कि भाई आपका तो ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं है, ठीक है, ये ब्रांड नेम आप अपने लिस्टिंग के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम एक स्टेप लेते हैं। वो स्टेप क्या है? हम सप्लायर से कह देते हैं कि आप हम जो हमने सप्लायर के साथ बात की होती है, ठीक है, वो सैंपल वगैरह तो बन रहा होता है ना हमारा, हम सप्लायर को कह देते हैं कि अब आप इस तरह करें कि हमारा जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट हम सप्लायर से बनवा रहे हैं, जो हमने रिसर्च किया है, वो तमाम चीजें जो हमने की है, वो प्रोडक्ट हम सप्लायर से कहते हैं कि इस पे हमारा ब्रांड नेम लगा ले, परमानेंटली एफिक्स्ड होना चाहिए आपका ब्रांड, कोई स्टिकर, कोई इस तरह चीज नहीं होनी चाहिए। सप्लायर आपके लिए प्रोडक्ट पे ब्रांड नेम परमानेंटली फिक्स करवा देता है, मतलब लगा देता है। जिस तरह आप ये देखें, ये रिमोट पड़ा हुआ है ना प्रोजेक्टर का, व्यू सोनिक इस पे लिखा हुआ है, प्रोजेक्टर पे व्यू सोनिक लिखा हुआ है, तो ये मतलब, इसका ये मतलब है, ये देखिए, मार्कर है, पियानो इस पे लिखा हुआ है, ये इसका ब्रांड नेम है। इस तरह सप्लायर आपके लिए ब्रांडिंग कर लेता है आपके प्रोडक्ट पे। फिर हम क्या कर लेते हैं, सप्लायर से कहता है कि सप्लायर से हम कहते हैं कि अब इस तरह करें कि इस प्रोडक्ट की इमेजेस लेके हमें दे दे, मतलब ये प्रोडक्ट टेबल पे पड़ा होना चाहिए, या आप इस तरह हैंड में इसको पकड़कर इसकी पिक्चर्स ले ले और वो हमें प्रोवाइड कर दे। ठीक है। तो वो इवन, अच्छा आप यहाँ पे सुन ले, ये पिक्चर्स बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए, मतलब ग्राफिकली डिजाइन नहीं होने चाहिए, इवन क्रॉप्ड भी नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल, मतलब ये प्रोडक्ट है, इसको सप्लायर ने इस तरह हाथ में पकड़ा, पिक्चर्स ले ली, टेबल पे रखा, पिक्चर्स ले ली, 4-5 पिक्चर्स आपको सप्लायर ने प्रोवाइड कर दी, उनमें से आप अपने हिसाब से देके जो 2-3 अच्छी पिक्चर्स आई है, उनको आप क्या करें, अमेजोन को अपलोड कर दें, अपना जीमेल एड्रेस दे दें, वो आपको कह देंगे कि आपका ब्रांड नेम अप्रूव हो गया या नहीं हुआ। तो फिर जेनेरिक की बजाय हम वो ब्रांड नेम अपनी अमेजोन लिस्टिंग में
क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, फिर जब हमारी लिस्टिंग होगी वो ब्रांड आपको जब टाइटल के नीचे नजर आता है तो इस तरह हमारा भी ब्रांड नेम वहां पे होगा। अब इसमें फर्क क्या है इस ब्रांड नेम में एंड ट्रेडमार्क में? ट्रेडमार्क एंड ब्रांड रजिस्ट्री आपकी आपका ऑफिशियल थिंग है। ठीक है, बिल्कुल ऑफिशियली आप कंट्री के साथ अमेजोन के साथ रजिस्टर हो जाते हैं। एंड ट्रेडमार्क के जितने भी बेनिफिट्स हैं, ईबीसी आप अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी लिस्टिंग में वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस तरह आप स्पॉन्सर ब्रांड्स कैंपेन चला सकते हैं। स्पॉन्सर ब्रांड्स में हम ज्यादातर वीडियो कैंपेन्स चलाते हैं। ठीक है, या बैनर कैंपेन जो टॉप में आपको नजर आ रही होती है, दो तीन कैंपेन प्रोडक्ट्स आप एक साथ दिखा रहे होते हैं टॉप पे, वो कैंपेन्स। इस तरह स्पॉन्सर डिस्प्ले, अब न्यू जो कैंपेन्स वगैरह ये स्पॉन्सर टीवी। इस तरह आप जब ऑफिशियली इस तरह जो मैंने आपको मेथड बताया, ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर होगा, ब्रांड रजिस्ट्री होगी, तो ये तमाम सहूलियात आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन सेंट्रल पे। एंड ये जो हमने ब्रांड नेम अप्रूव करवा लिया पिक्चर्स देके, इसमें वो तमाम सहूलियात आप नहीं अवेल कर सकते। ये जस्ट आपका इनिशियली एक अमेजोन के साथ ब्रांड नेम अप्रूव हो जाता है, बट इसके साथ भी आप क्या करेंगे, जब ये आपका हो जाए आप इस पे लिस्टिंग कर ले, लिस्टिंग वगैरह आपकी हो जाएगी, बट फिर आप क्या करें कि फिर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लें। ठीक है, ये इसलिए हम करते हैं कि हम इनिशियली, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस में ये हम करवा लेते हैं ताकि हमारा काम चल जाए। फिर हम क्या कर लेते हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। चले, मैं कोई और ब्रांड नेम यहाँ पे डाल देता हूँ तो वो एरर वाला जो सीन आता है वो भी आप देख लेंगे। कोई भी मैंने यहाँ पे एक बार डाल दिया, चलिए। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, कल मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट आईडी, जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी अमेजोन पूछ रहे हैं, ये क्या चीज़ है बेसिकली? ये यूपीसी है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये बोतल मेरे सामने वाटर की ये पड़ी हुई है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया था कल। इस पे देखिए, ये जो बार कोड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये लाइंस, ये इसकी यूपीसी है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, क्या है ये? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। हमारी जो प्रोडक्ट होगी, वो जो प्रोफेशनल प्रोडक्ट होगी, तो उसमें क्या होगा कि हम लाजमन यूपीसी यूज करेंगे, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीसी हम कहाँ से परचेज करते हैं? इसके काफी सारे वेबसाइट्स हैं, बट दो तीन मशहूर वेबसाइट्स, GS1, नेशन वाइड बारकोड, ये दो तीन बड़े वेबसाइट्स है दो। इससे हम क्या करते हैं कि अपनी यूपीसीज परचेज करते हैं। GS1 को लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट GS1 में ये है कि उनकी यूपीसीज बहुत ज्यादा महंगी होती है। ठीक है, $30 की आपको एक यूपीसी मिलती है। नेशन GS1 भी मैं आपको थोड़ा सा विजिट करवा देता हूँ। ठीक है, ये GS1 वेबसाइट है। गेट यूर बार कोड्स, इस पे आप क्लिक करते हैं, फिर दो तीन सिंपल स्टेप्स है, वो आप कर लेंगे। एंड थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। अवेलेबल फ्रॉम अराउंड एक्सेस लोकल रिसोर्स एंड सपोर्ट। सेलेक्ट लोकेशन, हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपना बिजनेस यूनाइटेड स्टेट्स में करना चाहते हैं। ठीक है, यूके में करते हैं तो यूके की फिर इनकी अलग वेबसाइट है, आप जस्ट गूगल में लिख ले GS1 यूके। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे कह रहे गेट सेवरल यूपीसी बारकोड्स, गेट अ सिंगल यूपीसी बारकोड। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो सेवरल पे क्लिक करें, सिंपल। कम चाहिए तो आप क्या करें, सिंगल पे क्लिक करें। ब्रांड नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ पे आप अपना टाइटल डाल दें कि क्या मेरा प्रोडक्ट है। एड टू कार्ट कर ले, एड टू कार्ट करने के बाद आप सिंपल क्या करें, उसको चेकआउट कर ले, बस एक दो स्टेप से। वो आपसे कंपनी नेम वगैरह मांगते हैं, नहीं है तो आप अपने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह हम यहाँ से फिर क्या करते हैं, लास्ट में आप अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स दे देते हैं। ठीक है, वहां से पेमेंट कट जाती है, आपको ये यूपीसीज प्रोवाइड करते हैं प्रॉपरली आपके जीमेल पे। तो ये किसका काम है, ये भी आपके क्लाइंट का काम है यूपीसी लेना। अगर उसको फिर नहीं आता ये, तो आप यहाँ पे इसको विजिट करवा ले,
उसके साथ प्रॉपरली जूम मीटिंग करवा के इस तरह ये चीज़ें एंड फिर जब चेकआउट का टाइम आएगा तो वो अपने डेबिट कार्ड के डिटेल्स यहाँ पे खुद पुट कर देगा और ये आपका सिस्टम हो जाएगा। फिर दूसरा वेबसाइट है नेशन वाइड बारकोड .com। सही है। आप जस्ट लिख ले नेशन वाइड बारकोड तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ये ये नहीं है। ये नेशन वाइड .com। सही है। इस पे आप क्लिक करते हैं। केयर फॉर डिटेल्स हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए इन्होंने अपने रेट्स भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। GS1 से अगर हम यूपीसी परचेज करते हैं तो उनका रेट बहुत ज़्यादा हाई है। $30 पर यूपीसी वो आपको पड़ती है। एंड यहाँ से अगर हम परचेज करते हैं तो आप देख लें $12 एक यूपीसी आपको 12 की पड़ेगी। फिर अगर आप 5 खरीदते हैं तो एक आपको 4 की पड़ेगी, मतलब 20 की आपको 5 यूपीसी पड़ जाएगी। फिर आप अगर 10 यूपीसी परचेज करते हैं तो आपको $28 की पड़ जाएगी एंड एक यूपीसी आपको $2.80 की पड़ जाएगी। फिर इस तरह जैसे ही आप ये देखिए इंक्रीज करते जाते हैं यूपीसी का रेट भी कम होता जाता है एंड आपको यहाँ पे आपकी क्वालिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है। एंड रेट वगैरह आपको यहाँ से फिर टोटल बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है। अच्छा, रेडी टू ऑर्डर यूपीसी इस पे आप जब क्लिक करते हैं वेबसाइट तो आपको पता चल गया ना, GS1 नेशन वाइड .com। ठीक है। मैं खुद नेशन वाइड से परचेस करता हूँ, बहुत अच्छा काम करते हैं। लोगों के GS1 में प्रॉब्लम्स आ चुके हैं यूपीसीज में, बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नेशन वाइड के किसी यूपीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सही है। तो यहाँ से आप अपना ऑर्डर सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए कितने क्वांटिटी में आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 10 पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट। एंड इसके बाद वही सिंपल स्टेप्स है जिस तरह आप चेकआउट करते हैं किसी वेबसाइट से। ठीक है। तो उस पे आगे हम नहीं जाते। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इस पे फिर आप उसी टाइम जब आप यूपीसी वगैरह परचेज करते हैं या आपका क्लाइंट परचेज करता है तो सिंपल आप यूट्यूब में कोई वीडियो देख के अपने क्लाइंट को उसका लिंक सेंड कर दे कि किस तरह नेशन वाइड .com से आप यूपीसी परचेज कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ पे फिर आप कूपन भी यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखिए 20% ऑफ सेल। तो 20% ऑफ सेल आप जब यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे कूपन में देखिए अप्लाई कूपन, इस पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो जब आप चेकआउट करेंगे तो ये $28 तकरीबन 24 23 तक आ जाएंगे। ठीक है। तो इन बातों का भी आप फिर ख्याल रखें। कोई अगर ऑफ वगैरह लगा हुआ है तो ये देखिए यूज कूपन कोड सेव 20 एंड सेव 20% ऑफ योर UPCEN बारकोड परचेज। सेव 20 आप यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें एंड सिंपल आपके यूपीसीज परचेस हो जाएंगे। तो ये तो यूपीसीज का वो हो गया। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मैंने यूपीसीज परचेस कर ली है। ये देखिए मेरे पास यूपीसीज पड़ी हुई है 50 यूपीसीज। ठीक है। इसमें देखिए कुछ यूज्ड है कुछ नहीं है यूज। तो कोई भी यूपीसी जो अनयूज्ड है, मतलब एक दफा यूपीसी यूज हो गई किसी लिस्टिंग में, बेशक आपने उस लिस्टिंग को फिर डिलीट कर दिया, वो यूपीसी एक्सपायर हो गई। ठीक है। वो लिस्टिंग फिर अमेजोन के कैटलॉग में मौजूद होता है हमेशा हमेशा के लिए। तो जब आप वो यूपीसी वहां पे पुट करते हैं अमेजोन डायरेक्टली वो वही लिस्टिंग उठा के आपको दिखा देता है कि ये आपकी लिस्टिंग है। ठीक है। तो इस तरह फिर आपने नहीं करना। जो भी यूपीसी आपने यूज कर ली उसके साथ आपने इस तरह यूज लिखना है। देखिए जिस तरह मैंने लिखा है यूज्ड, यूज। ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल फ्रेश यूपीसी है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। हम्म, यहाँ पे मैंने आके इसके इसको पेस्ट किया। ठीक है।
अब ये कह रहे हैं कि ये यूपीसीए क्या चीज़ है, एस एन है, तो मैं इसको यूपीसी पे क्लिक कर देता हूँ। यूपीसी EANGTIN, ये तकरीबन एक चीज़ है। अगर आपके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं है, यूपीसी नहीं है, तो आप ये लिख सकते हैं आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी। एंड उसके लिए फिर आप वही स्टेप करेंगे कि अपने प्रोडक्ट के लिए प्रॉपरली अप्रूवल लेंगे अमेजोन से। तो अमेजोन खुद इंटरनली आपको GTIN प्रोवाइड कर देगा, बट उस तरह हम नहीं करते। ठीक है, हम यूपीसी परचेज करते हैं, प्रॉपरली यूपीसी के थ्रू ही अपनी लिस्टिंग करते हैं। तो ये देखिए, एक्वा ब्रांड नेम मैंने यहाँ पे पुट किया है। अब ये चूंकि अमेजोन के साथ नहीं है, तो मैं भी, ये मुझे एरर दे दे। ये देखिए, ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड, यू हैव एंटर्ड अ ब्रांड नेम दैट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय अमेजोन, यू नीड टू अप्लाई फॉर अप्रूवल टू लिस्ट प्रोडक्ट्स यूजिंग दिस ब्रांड नेम। सही है। अप्लाई टू सेल, अप्लाई टू सेल पे जब मैं क्लिक करता हूं, मतलब वही बात है ना जो मैंने आपको समझाई, कि ये कह रहे कि आप क्या करें, अप्लाई करें अब इसके साथ, इसके लिए। ठीक है, तो ये देखिए, this is a brand approval application for Aqua. Brand names need to be approved by Amazon before they can be used by sellers. Brands must adhere to the brand name policy to be approved for use. मतलब brand name policy में क्या है कि ये ब्रांड पहले से किसी के पास नहीं होना चाहिए, मतलब किसी ने रजिस्टर नहीं किया हो, इस तरह ये चीजें। If you are attempting to list unbranded product, please leave this workflow and use generic. अगर आप कोई अनब्रांडेड प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप जेनेरिक के साथ चले जाए, बट मैंने आपको क्या कहा, हम जेनेरिक के साथ नहीं जाते। उसकी क्या रीजन है वो मैं आपको बता ही देता हूं। उसमें ये है कि आपकी लिस्टिंग, मतलब एक तो ये है कि हमारा जो मकसद है प्राइवेट लेबल करने का, ठीक है, वो क्या है, ब्रांड बिल्डिंग है ना। तो अगर हम जेनेरिक के साथ चले जाएंगे तो हमारा तो वो बयानिया ही खराब हो गया कि हम ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। एक ये है। दूसरा, जब आप जेनेरिक लिस्टिंग करते हैं तो जेनेरिक में आपके लिस्टिंग पे कोई भी थर्ड पार्टी सेलर आके बैठ सकता है, जिस तरह हमने होलसेल में बात की थी मी टू की, अगर किसी को याद हो। ठीक है, होलसेल में इसको हम फिर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो जेनेरिक में ये दो तीन खतरे हैं। ठीक है, एंड कस्टमर भी जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे एज सच उतना बिलीव नहीं करता एज कंपेयर टू ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो अब ये देखिए, ये कह रहे डॉक्यूमेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट क्या है, सिंपल, आपकी पिक्चर्स है। प्रोडक्ट पिक्चर शुड नॉट बी ब्लरी। ठीक है, इनको आप क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं इन चारों को, पांचों को। एंड सिंपल आप क्या करते हैं, सप्लायर से जो आपने पिक्चर्स बनवाई होगी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं, वन बाय वन भी अपलोड कर सकते हैं। एंड जीमेल एड्रेस, आप अपना कोई भी ईमेल, जीमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करके सबमिट पे क्लिक कर ले। तो जब ये ब्रांड नेम आपका अप्रूव हो जाएगा, तो वही आपको ईमेल आ जाएगी जो अभी मैंने आपको दिखाई। ईमेल आपने देख ली ना, कि हमने आपका ब्रांड नेम अप्रूव करवा लिया है। ठीक है, तो यही तरीका है। बाकी मैं अपने ब्रांड नेम के साथ चला जाता हूं जो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो इसमें अब ये मुझे अप्लाई टू सेल का वो एरर नहीं देगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। नेक्स्ट पे आपको, आपसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी, हमने बनाया हुआ था ना, ये हमारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसको मैंने आपको कहा था कि अगर आप सिंपल डिस्क्रिप्शन अपलोड करते तो आप क्या करते हैं, इसको HTML में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लिस्टिंग प्रॉपरली, लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग में ये हमारा शामिल था। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसको मैंने HTML में कन्वर्ट कर दिया है। सिंपल स्टेप्स है ना HTML में कन्वर्ट करना। किसको पता नहीं है HTML में किस तरह इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, वो वीडियो देख ले, लास्ट में वो जो मेरी Amazon लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग की वीडियो है ना, लास्ट 10 मिनट्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स बाज लिस्टिंग्स में 5 तक इजाजत होती है, बाज लिस्टिंग में आप 7 8 तक भी अपलोड कर सकते हैं, 9 तक भी अपलोड कर सकते हैं। बट हम ट्राई करते हैं कि बुलेट पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ना रखें, 5 तक रखें, शॉर्ट रखें, बात खत्म। बाकी हम
अपना मैसेज जो है कस्टमर को वो इमेजेस के थ्रू, ईबीसी के थ्रू कन्वे करते हैं। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स भी मैंने बनाई हुई है, इनको मैं प्रॉपरली वन बाय वन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एड मोर। ठीक है, एक बुलेट पॉइंट आपने अपलोड कर दिया, एड मोर पे क्लिक करें, फिर दूसरा। ठीक है, फिर एड मोर पे क्लिक करें। ठीक है, फिर तीसरा। इस तरह आप अपने 5 के 5 बुलेट पॉइंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दे। ये इसके साथ क्या है, इमेजेस है। ठीक है, आपने इमेजेस ऑलरेडी बनवाई होगी, वो इमेजेस आप क्या कर ले, यहाँ पे अपलोड कर ले। फॉर एग्जांपल ये एक्सपीरियंस भी मैं आपको करवा लेता हूँ। ठीक है, ये देखिए इमेजेस है, इस तरह ये आपके अपलोड हो जाएंगे। फिर दूसरा, फिर तीसरा। फर्स्ट इमेज हम, लाजमन बात है, मेन इमेज अपलोड करते हैं। सेकंड इमेज हम साइजेस वाला अपलोड करते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रोडक्ट के साइजेस होते हैं। ठीक है, सेकंड इमेज हम वो अपलोड करते हैं। फिर थर्ड इमेज में हम इंफोग्राफिक वगैरह, इमेज इंफोग्राफिक मतलब कोई इंफॉर्मेशन हमने दी हुई है, कोई इस तरह ओपन करके अपने प्रोडक्ट को ग्राफिकली, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, वो इंफोग्राफिक है। फिर थर्ड लाइफस्टाइल, फिर फोर्थ, अच्छा थर्ड में इंफोग्राफिक, फोर्थ में फिर लाइफस्टाइल, फिर फिफ्थ में फिर इंफोग्राफिक, सिक्स में फिर लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का क्या मतलब है, कोई मेल फीमेल जिसने कोई हाथ में प्रोडक्ट पकड़ा हुआ है या यूज कर रहा है प्रॉपरली, वो आपका लाइफस्टाइल इमेज है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने डायमेंशंस ले लिए या कंपेरेटर से या सप्लायर से। तो लेंथ फॉर एग्जांपल मेरा कितना है, इसको मैं कर रहा हूं 8 इंचेस। ठीक है, ये देखिए कौन सा आपका यूनिट है, इसको आप यहाँ से दे सकते हैं। तो मेरे इंचेस में है, इंचेस में है, मैं यहाँ से इंचेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर विड्थ है, विड्थ भी तकरीबन सेम, क्योंकि ये तो इस तरह होता है ना, तो विड्थ भी मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये 1 मिनट। लेंथ इस तरह होगा, अच्छा विड्थ तो इस तरह होगा ना। ठीक है, हाँ विड्थ छोटा होगा। ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ 2 इंचेस। हाइट, हाइट अब मैं, चूंकि पेडल तो बहुत बड़ा होता है इस तरह हाइट में, तो हाइट में इसका कर रहा हूँ 16 इंचेस। क्लियर है। पैकेज वेट, आपका जो पूरा का पूरा पैकेज है उसका वेट क्या है, तो वो आप अगर यहाँ पे आप कोई भी देते हैं ना, तो अमेजोन जब उसको वहां पे टेस्ट करेगा, चेक करेगा ना, तो ये आपके डायमेंशन खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते। बहरहाल आप सप्लायर से पूछे कि मेरा आइटम का वो क्या है, उसके पास ऑलरेडी स्केल वगैरह पड़ी होती है, तो वो आपको सिंपल बता देगा। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे सप्लायर ने 450 ग्राम्स कह दिया। देखिए आप पाउंड्स में भी कर सकते हैं, केजीज में भी कर सकते हैं, मैं ग्राम्स में कर रहा हूँ। ये हो गया। अब आप कौन कौन सी कंट्रीज में इसको सेल करना चाहते हैं, ठीक, 3 कंट्रीज में सेल कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड मेक्सिको। ठीक है, हम इन 3 कंट्रीज में सेल कर सकते हैं। अगर हम सेलसेंटर.co.uk, यूके में अपना अकाउंट बनाते हैं, तो फिर हम पूरे यूरोप में सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये होगी कि अगर आप यूएसए में यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो फिलहाल आप कनाडा, मेक्सिको, इन मार्केट प्लेसेस को आप ऑफ कर लें। ठीक है, क्योंकि इनके फिर अलग सी फीसिस वगैरह आती है।
$40 $30 अ मंथ। तो इसको आप यहाँ से ऑफ कर लें। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। ये देखिए यहाँ से भी रेड वाला निशान खत्म हो गया। सेफ्टी एंड कंप्लायंस, ये भी जरूरी है। amazon ये लाजमन आपसे चाहता है। ये देखिए अब इसमें कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन, ये प्रोडक्ट कौन से कंट्री में बना है। चाइना में बना है, तो मैं यहाँ पे चाइना पुट कर दूंगा। आर बैटरीज रिक्वायर्ड, इसमें कोई बैटरीज वगैरह लगती है। ठीक है। तो मैं कहता हूं कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट में तो बैटरी नहीं लगती ना। अगर लगती है तो मैं फिर यहाँ से यस पे क्लिक करूंगा। वारंटी डिस्क्रिप्शन, आपके कोई प्रोडक्ट की वारंटी वगैरह है नहीं है, मैं यहाँ पे लिख लूंगा नो वारंटी। ठीक है, नो वारंटी। डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस, अब इस पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तो ये आप फॉर एग्जांपल इसमें कोई लिथियम, कोई तेजाब वगैरह है आपके प्रोडक्ट में, और कुछ डेंजरस थिंग है इसमें, तो आप यहाँ पे वो कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में इसकी वो आ सकती है। तो जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉट एप्लीकेबल में आते हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट डेंजरस गुड्स से रिलेटेड नहीं होते। तो मैं नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करता हूँ। सही। अब देख लें आइटम वेट यूनिट, ये आप यहाँ पे पुट करते हैं तो ठीक है, नहीं मांगा तो आप नहीं भी पुट करते, कोई मसला नहीं है। अब मुझे अमेजोन ने यहाँ पे कोई एरर दे दिया, मैं देखता हूँ कि इसमें क्या मसला आ रहा है। ग्रिप साइज, ग्रिप साइज रिक्वायर्ड बट नॉट सप्लाइड। अच्छा, ये मुझसे पूछ रहा है कि ग्रिप साइज कौन सा है। तो मुझे तो अपने प्रोडक्ट के ग्रिप साइज का पता होगा, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा इसको। ऑफर, ऑफर में क्या एरर आ गया। लिस्ट प्राइस इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आप अपनी लिस्ट प्राइस भी लगा लें। नहीं पुट करते तो डायरेक्टली इस पे क्लिक करें, ये खुद ब खुद लिस्ट प्राइस यहाँ पे पुट कर देगा। 39.9। अब ये एरर यहाँ से खत्म हो जाएगा, अगर किसी और चीज में प्रॉब्लम नहीं है। सही है, एरर्स खत्म हो गए सब। पिक्चर्स भी मैंने अपलोड कर दिए, डिस्क्रिप्शन भी मैंने कर दिया, ऑलरेडी मैंने बनाया था। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स भी मैंने अपलोड कर दिए, एंड साथ में जो और चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो भी मैंने अमेजोन को प्रोवाइड कर दी। अमेजोन ने मुझसे तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन ले ली, और अब मैं क्या करूँगा, सबमिट पे जब क्लिक करूँगा तो मेरी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। ये तो सिंगल लिस्टिंग थी। अब वेरिएशन के साथ थोड़ा सा देखते हैं कि वेरिएशन लिस्टिंग किस तरह होती है। तो बाकी तमाम चीजें हमने कर ली है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करता हूं, दिस प्रोडक्ट हैज वेरिएशंस। कौन से वेरिएशंस है, ये देखिए, कलर वेरिएशन है, साइज है, स्ट्रिंग कलर, आइटम पैकेज क्वांटिटी, स्टाइल, ग्रिप साइज, मॉडल नंबर, नंबर ऑफ आइटम्स। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ कलर। अब मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, तो कलर में देखिए अब वेरिएशन का टैब यहाँ पे मुझे दे रहा है। ठीक है, वेरिएशंस, हर वेरिएशन के लिए हमें अलग यूपीसी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इस तरह नहीं है कि हमारे पास एक यूपीसी है और उसके साथ हम तमाम वेरिएशंस करेंगे, इस तरह नहीं होता। हर वेरिएशन चूंकि एक अलग लिस्टिंग है, तो उसके लिए आपको अलग यूपीसी रिक्वायर्ड होगी। अगर आप 5 वेरिएशंस करना चाहते हैं तो 5 यूपीसीज। अब देख ले यहाँ पे कलर आप ऐड करें। मेरा एक ग्रीन कलर है। ठीक है, ये मैंने ऐड किया। दूसरा है फॉर एग्जांपल ब्लू, ब्लू मैंने ऐड किया। तीसरा कलर है रेड, ये मैंने ऐड किया। ठीक है, अब देख ले सेलर SKU यहाँ पे भी आ गया। आप अपने हिसाब से कोई नेम इसको दे रहे, फॉर एग्जांपल वही नेम आप देखिए, कलर में आपने दिया था ग्रीन,
जो भी आप इसको नेम देना चाहिए आपकी मर्जी है, अपनी याददाश्त के लिए आप इसको नेम देते हैं। रेट मैंने दे दिया। अब देख ले, मैंने आपको क्या बताया था, यूपीसीज रिक्वायर्ड होगी। वही यूपीसीज आप यहाँ से उठा के, आपके पास चूंकि लिस्ट होगी यूपीसीज की, तो इसको यहाँ से उठा के इस तरह पेस्ट कर दे। ठीक है, एक यूपीसी तो मैं अभी कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, बट आपकी अलग अलग यूपीसीज लगती है। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी एस यूपीसी। ठीक है, यूपीसी, यूपीसी। अच्छा, वेरिएशंस में आपको, अगर आपका कोई अलग सा एसएन है, सिंगल एसएन आपने क्रिएट किया हुआ था पहले, अब आप लिस्टिंग कर रहे हैं और उस एसएन को भी यहाँ पे शामिल करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे एसएन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे एसएन डालेंगे, उस प्रोडक्ट का एसएन। कंडीशन टाइप न्यू, ये भी न्यू है, हम ज्यादातर न्यू प्रोडक्ट्स करते हैं, न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्राइस लगा लें, इनकी भी आप प्राइजेस सेलेक्ट कर लें, मैं इनकी भी 39.99 रख लेता हूँ, इनकी भी 39.99 रख लेता हूँ, एंड इसकी भी रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये जब हम सबमिट करेंगे तो इसमें वेरिएशंस की लिस्टिंग आ जाएगी, जिस तरह इस बंदे के पास है, ये देखिए, ये